नमस्कार साथियों, पुष्पांजलि टुडे में मैं कृतिका राठौर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ ग्वालियर महिला थाना प्रभारी गीता भदौरिया जी से, जो थाना प्रभारी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी बेटी, एक बहुत अच्छी बहू, बहुत अच्छी पत्नी, साथ ही एक बहुत अच्छी माँ भी हैं। तो चलिए बात करते हैं गीता जी से। स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, कोविड-19 के दौरान आपकी कार्यशैली के बारे में कुछ बताइए। हमारी कार्यशैली सुबह 10 बजे थाने आना रहता है, फिर उसके बाद अपने थाने का कार्यभार देख के और सीधे जनता से संपर्क, जिसमें महिलाएं अपनी समस्याएं लेके आती हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण, जिसमें एफआईआर भी होती है और कभी कभी परामर्श करा के भी समस्या का समाधान हो जाता है। मैम, कोविड-19 के दौरान जैसे जनता काफ़ी सारी जागरूक नहीं है, तो उनके द्वारा आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? जो जनता है वो जागरूक नहीं है, ये बिल्कुल मतलब काफ़ी हद तक सही बात है, क्योंकि जो लोग गांव से जुड़े हैं उनको इस इन्फेक्शन के बारे में बताना और समझाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। हालांकि वो लोग जानते हैं लेकिन वो प्रिकॉशंस नहीं अपनाते हैं। उसमें समस्याओं का सामना ये है कि लोग मास्क लगा के नहीं आते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते नहीं हैं। दूसरी चीज़, अपने छोटे बच्चों को भी थाने लेके आ जाते हैं कभी कभार। तो ये समस्याएं हैं, उनको मैं समय समय पर इन चीज़ों के बारे में बताती हूँ और इन चीज़ों को मैं करवाती भी हूँ थाने पे। फिर मैम, जैसे कि कोविड-19 दौरान पुलिस प्रशासन ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है, पर आपको क्या लगता है कि आपका संघर्ष अभी कितना और बढ़ सकता है? मैडम, संघर्ष के बारे में तो नहीं कह सकते कि कितना और बढ़ सकता है, लेकिन ये अभी मतलब आंकड़ों को देख के तो नहीं कहा जा सकता कि बहुत कम समय के लिए है या फिर बहुत, लेकिन ये है कि हम इस बीमारी पे बहुत जल्दी अपना कंट्रोल कर लेंगे और बहुत जल्दी फतेह हासिल होगी। मैम, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 के दौरान, तो आपके पास जो महिला से रिलेटेड केस आते हैं उनमें क्या बढ़ोतरी हुई है या वो केस थोड़ा कम हुए हैं? जी, महिलाओं से जो रिलेटेड केस हैं उसमें बढ़ोतरी तो हुई है, प्लस उसमें जो पहले अलग टाइप के केस आते थे अब अलग टाइप के केस आ रहे हैं। अब पहले क्या रहता था कि जनरली घरेलू हिंसा या फिर परिवार के लोगों के साथ लड़ाई झगड़े, ये इस टाइप के रहते थे, लेकिन अब कोविड-19 के बाद कुछ इस टाइप के केस बढ़े हैं, जैसे कि पति पत्नी एक दूसरे पे मतलब फ़ोन पे बिजी रहना या फिर एक दूसरे के अफेयर्स के बारे में पता चलना, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम घर में ही रहते हैं तो एक दूसरे की सभी हरकतों पे नज़र रहती है और इस टाइप की घटनाएं ज़्यादा बढ़ी हैं और इस टाइप के एप्लीकेशन भी सामने ज़्यादा आए हैं पहले की अपेक्षा। जैसा कि लॉकडाउन का चौथा चरण चालू हो गया, आपको क्या लगता है ये गरीब जनता के लिए या जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए कितना कारगर साबित होगा? चौथा चरण शुरू हो गया है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक जो पाबंदियां थी वो हटा ली हैं, तो ये गरीब जनता के लिए अब कोई इतनी खासी समस्या नहीं है और सब धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगा। इस महामारी के चलते आप अपने परिवार का ख्याल कैसे रखते हैं? अपना और अपना परिवार का ख्याल सारी चीज़ों को, जैसे कि मास्क लगाना, घर से बाहर निकलना तो सैनिटाइज़र लेके चलना, सैनिटाइज होना और लोगों से गैप मेंटेन रखना, ये सब चीज़ें हैं और इन्हीं चीज़ों के चलते अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं। जैसा कि पूरे कार्यकाल में जो आपका जॉब का कार्यकाल रहा है उसमें आपकी कोई ऐसी घटना जो आपको हमेशा याद रहे? इस टाइप की घटनाओं में एक घटना है हमारे थाने पे, एक कुछ दिन पहले ही की घटना है जो लेटेस्ट है, मैं आपको बता रही हूँ। इस टाइप की वैसे घटनाएं काफ़ी आती रहती हैं, लेकिन ये लेटेस्ट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक कुछ दिन पहले एक अभी माँ आई थी, उसका 7 दिन का बच्चा था, तो वो बच्चा उसकी ससुराल वालों ने ले लिया था और वो काफ़ी परेशान थी, फीडिंग मदर थी चूँकि, तो उसको प्रॉब्लम भी हो रही थी। फिर हम लोगों ने उसके घर से ससुराल वालों को बुलवाया और उसका बच्चा उसे दिलाया और फिर उनकी काउंसलिंग कराई। 15 दिन के बाद अब वो दोनों लोग अपना जीवन यापन पहले की तरह कर रहे हैं और एकदम सुखद ज़िंदगी जी रहे हैं। मैम, कोविड-19 के दौरान आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि
नियमों का पालन करें, मास्क लगाकर ही घर के बाहर जाएं, और कोई ज़रूरी काम है तभी घर के बाहर जाएं। फालतू में घूमने के पर्पज़ से या इधर उधर कुछ देखने के पर्पज़ से बिल्कुल ना जाएं। और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, बार बार हैंड वॉश करते रहें और सारे प्रिकॉशंस अपनाएं। यही मेरी अपील है जनता से। जैसा कि गीता भदौरिया मैम ने बताया कि नियमों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।